नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन आज इसी हिंदुत्व के मुद्दे पर, इसी हिंदू के मुद्दे पर संसद में सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की राह पर चलते हैं। राहुल के इस बयान पर खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने मुद्दे को संभालते हुए सफाई दी कि ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कह रहे थे, लेकिन तब तक विवाद काफी दूर तक जा चुका था। और कहते हैं ना, शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में राहुल गांधी ने पहली बार सरकार को घेरने की कोशिश की और इस दौरान अग्निवीर से लेकर किसान तक और नीट से लेकर नोटबंदी तक कई मुद्दों पर जोरदार टकराव भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हिंदू वाला मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा अवसर दे दिया है, मुद्दा दे दिया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका आर पार में। By showing an image, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। संसद में संग्राम, हिंदू पर घमासान। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। अग्निवीर पर आर पार। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में किसानों के नाम पर सियासी कोहराम। खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता मान्यवर। विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की
और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। तो आज संसद में जारी घमासान पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।